Jai Mata Di. Today we are going to talk about one more poem of Emily Dickinson, that is I Measure Every Grief I Meet. That means यहाँ पे जो पोइटेस हैं वो ये कह रही हैं कि इस पोम में कि वो मेजर कर रही हैं जो भी ग्रीफ, जो भी उन्हें दुख मिले हैं वो सारे मेजर कर रही हैं. सो वो किस कॉन्टेक्स्ट में मेजर कर रही हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स. सो इस पोम में वो बात करेंगे कि ग्रीफ की, और उनकी जो पोम है ये थोड़ी सी लंबी है इन कंपैरिजन टू अदर पोम्स. बाकी वो इतनी लंबी पोम्स नहीं लिखती थी, ये है थोड़ी सी. एंड दूसरी बात करें, इट वॉज रिटन अपीयर्ड अराउंड 1862. एंड इसमें जो बात हुई है, जैसा कि उनकी पोम में बात होती है डेथ की, है डेस्पेयर की बातें हो रही हैं. सो यहाँ पे आई मेजर एवरी ग्रीफ आई मेट, मतलब वो जो है ऐसे लोगों से मिल रही हैं, वो ऐसे लोगों को सर्च कर रही हैं जो कि उसी की तरह ग्रीफ में है, दुख में है. सो और साथ ही साथ में ये बताइए कभी क्या ऐसे लोग अपने दुख से दूर हो पाते हैं या फिर वो खुद को ही ऐसे सफरिंग में कंफर्ट करना सीख जाते हैं. सो शुरू करते हैं हमारी जो पोम है उसकी समरी. सो आई मेजर एवरी ग्रीफ आई मेट विद नैरो पॉपिंग आईज. आई वंडर इफ इट वेज लाइक माइन और हैज एन इजियर साइज. सो इन लाइन्स में क्या कहना चाहती है एमिली डिकिंसन, आई मेजर एवरी ग्रीफ आई मीट विद नैरो प्रॉबिंग आईज. दैट मीन्स वो ये कह रही हैं कि वो जिस भी दुख से मिली हैं या फिर वो जो भी उनके पास सोरोज हैं वो उसी तरीके से, जैसे कि वो अपने जो सोरोज हैं उनको देखती हैं, उसी तरीके से वो भी जो लोग उनको मिलते हैं उनके सोरोज को वो इवेलुएट करती हैं, उनको देखती हैं और काफ़ी क्यूरियस आइज से वो देखती हैं. दैट मीन्स काफ़ी नैरो आइज से और क्यूरियस आइज से, फोकस्ड आइज से वो देखती हैं. आई वंडर इफ इट वेज लाइक मी और हैज एन इजियर साइज. वो इतना फोकस्ड होके और दूसरों के दुखों को क्यों इवेलुएट कर रही हैं, क्योंकि वो ये देखती हैं कि उनके जो सोरो हैं वो उन जो एमिली डिकिंसन के जो खुद के सोरो हैं उनके कंपैरिजन में वो हैवी हैं या फिर इजियर हैं. दैट मीन्स कि वो ज़्यादा भारी हैं वो दुख या फिर थोड़े आसान हैं इन कंपैरिजन टू उनके खुद के जो दुख हैं. सो कि बियर करने में वो कैसे हैं. सो सेकेंड स्टेंजा में हम देखते हैं आई वंडर इफ दे बोर इट लॉन्ग और डिड इट जस्ट बिगेन. और साथ ही साथ में वो ये भी देखती हैं कि वो ये देखती हैं कि आई वंडर कि जो लोगों के जो दुख हैं, जो उनके सोरोज हैं वो लॉन्ग टाइम के हैं. दैट मीन्स जैसे पीछे से बहुत टाइम से चले आ रहे हैं वो दुख, या फिर वो अभी जस्ट स्टार्ट हुए हैं. दैट मीन्स जो सोरोज से वो गुजर रहे हैं वो सोरोज हैं कैसे, मतलब काफी टाइम से चले आ रहे हैं या फिर अभी अभी शुरू हुए हैं, मतलब दैट मीन्स अभी अभी उनकी लाइफ में दुख शुरू हुए हैं. आई कुड नॉट टेल द डेट ऑफ माइन, आई कीप सो ओल्ड अ पेन. दैट मीन्स इन लाइन्स में वो कह रही हैं कि मैं तुम्हें अपने दुख की डेट नहीं बता सकती कि मेरे दुख कब शुरू हुए थे. जैसे कि वो दूसरों के बारे में बात कर रही थी, सेम वो खुद के लिए बता रही हैं. हाँ, बट वो ये कह सकती हैं कि उनका जो पेन है वो काफी पुराना है, सो ओल्ड है. सो वो डेट अपने पेन की नहीं बता सकती हैं, वो काफी पुराना है. सो हम नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं वो क्या कहना चाहती हैं. I wonder if it hurts to live and if they have to try. So यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि थर्ड स्टेंजा में क्या कह रहे हैं कि वो क्या वंडर कर रही हैं कि जो पेनफुल इंसान है जिसके पास वो जो दुख हैं, सो वो उन दुखों के साथ में जिए और या फिर उसके साथ में स्ट्रगल करे और स्ट्रगल करता ही रहे. And whether could they choose between, it would not be to die. और वो ये कहती हैं या तो वो मतलब उन दुखों के साथ में जिए, उनसे स्ट्रगल करे, और उनके पास में जो चॉइस है कि रादर वो मर सकते हैं. सो इनमें से वो क्या करें. आई नोट दैट सम गॉन पेशेंट लॉन्ग एट लेंथ रिन्यू देयर स्माइल. इन लाइन्स में वो क्या कह रहे हैं कि मैंने ये नोटिस किया कि कुछ लोग जो होते हैं बहुत सारे टाइम के बाद में, जैसे उनकी सफरिंग, उनके सोरोज जो हैं वो इस तरीके से वो झेलते रहते हैं
और उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में, मतलब बहुत टाइम से अगर वो झेले जा रहे हैं दुखों को, तो एक टाइम के बाद में वो स्माइल करना शुरू कर देते हैं, वापस से स्माइल करना शुरू कर देते हैं. एंड इमिटेशन ऑफ अ लाइट दैट हैज सो लिटिल ऑयल. और वो किस तरीके से स्माइल करते हैं, वो ऐसे डिम डिम स्माइल करते हैं, ऐसी थोड़ी थोड़ी स्माइल करते हैं. दैट मीन्स मुस्कुराते हैं जैसे कि कोई ऑयल लैंप है, उसका ऑयल अगर कम हो जाता है तो वो भी तो इसी तरीके से जलता है. उसी तरीके से वो अपने सोरोज में, अपने दुखों में इतना जल चुके हैं, इतना सफर कर चुके हैं कि उसके बाद में वो स्माइल करना शुरू कर देते हैं. सो यहाँ पे उन्होंने ऑयल लैंप से उनकी स्माइल को कंपेयर किया है. नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं वो क्या कहते हैं. आई वंडर इफ व्हेन ईयर्स हैव पाइल्ड सम थाउजेंड्स ऑन द हार्म. दैट मीन्स कि यहाँ पे वो बता रही हैं कि आई वंडर वेदर, कि जो अगर बहुत सारे साल जो हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर गुजर जाएं इस दुख में, इन सब हार्म में, इन सोरोज में, इन सफरिंग्स में, दैट हर्ट देम अर्ली सच ए लैप्स कुड गिव देम एनी बाम. दैट मीन्स कि क्या वो ये जो स्माइल करना शुरू हो जाते हैं, क्या वो अपने दुखों से वैसे ही बाहर आ जाते हैं, या फिर वो जो टाइम है वो उन्हें कुछ कंफर्ट देता है. दैट मीन्स बाम की वो टाइम कब आता है, जब एक्चुअल में जब इंसान होता है सफरिंग से, वो ऐसे कहते हैं ना, टाइम में बहुत पावर होती है, और वो हर टाइम जो टाइम है वो टाइम के साथ में इंसान जो है वो कंफर्ट होता जाता है. तो क्या जो टाइम है वो कोई बाम देता है उन्हें. नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहते हैं, और वुड दे गो ऑन एक्टिंग स्टिल थ्रू सेंचुरीज ऑफ नर्व. या फिर ऐसा होता है कि वो हमेशा ही सेंचुरीज तक इसी तरीके से वो दुख को झेलते रहते हैं. एनलाइटन टू अ लार्जर पेन इन कॉन्ट्रास्ट विद द लव. और इन लाइंस में वो कह रही हैं कि इस तरीके से उनकी जो सफरिंग है, मतलब इस तरीके से सेंचुरीज तक वो इन दुखों से, इन सफरिंग से गुजरते रहते हैं, तो क्या वो जो सफरिंग है वो एक ग्रेट लव से बड़ी होती है वो सफरिंग. दैट मीन्स कि यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है कि जो ट्रू लव होता है, ग्रेट लव होता है, उसमें सफरिंग्स होती हैं, और उन सफरिंग्स को इनसे कंपेयर किया है कि अगर आप सेंचुरीज तक इस तरीके से दुखों को झेलते रहोगे, तो क्या तुम जो तुम्हारी सफरिंग है वो एक ग्रेट लव से भी ज्यादा बड़ी होंगी वो सफरिंग. नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहती हैं, द ग्रीव्ड आर मैनी आई एम टोल्ड देयर इज द वेरियस कॉज. सो यहाँ पे वो कह रही हैं कि द ग्रीव्ड आर मैनी आई एम टोल्ड. सो देयर इज द वेरियस कॉज. जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनको सोरोज जो फील करती हैं, वो जो उनके सफरिंग्स होते हैं, उनके बहुत सारे रीजन होते हैं, सबके अलग अलग कॉज होते हैं, अलग अलग रीजंस होते हैं दुखों के. डेथ इज बट वन एंड कम्स बट वंस एंड ओनली नेल्स द आईज. वो कहती हैं, और जो सफरिंग्स होती हैं उनको अलग अलग रीजन होते हैं, और उन्हीं रीजंस में से एक रीजन होता है दुख का, डेथ. लेकिन डेथ जो है वो सिर्फ एक ही बार आती है और इंसान की आंखें बंद कर देती है. दैट मीन्स कि डेथ को यहाँ पे बताया है कि मे बी उस खुद की पर्सन की डेथ हो रही है, क्योंकि अगर और कोई डेथ वो देखता है अपने नियर डियर वंस की, तो वो ये थोड़ी है कि एक ही बार आएगी. दैट मीन्स वो ऐसे सोरोज, ऐसे सफरिंग में से वो और भी कई बार निकलता है. लेकिन एक डेथ, इंसान की खुद की डेथ, वो रीजन होती है कि वो ऐसी सफरिंग, ऐसे सोरोज से वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं, और डेथ एक ही बार आती है, और दैट डेथ शट्स द आईज. नेक्स्ट लाइन्स में, देयर इज ग्रीफ ऑफ वांट एंड ग्रीफ ऑफ कोल्ड अ सॉर्ट दे कॉल्ड डेस्पेयर. दैट मीन्स इन लाइन्स में एमिली डिकिंसन कह रही हैं कि यहाँ पे जो उन्होंने बहुत सारे दुखों के रीजंस बताए, उनमें से कुछ रीजंस वो बताती हैं कि दुख के, सफरिंग के जो रीजन होते हैं वो होते हैं वांटिंग. अगर आप कुछ चाहते हो, ग्रीफ ऑफ वांट, आप कुछ चाहते हो और उसमें वो आपको नहीं मिलता, तो आपको दुख होता है. ग्रीफ ऑफ कोल्ड, दैट मीन्स कुछ दुख होते हैं कि आपकी तरफ कोई कोल्ड होता है, आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता, या फिर कुछ जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं होता है. एंड सॉर्ट दे कॉल्ड डिसअपियर. और कुछ इस तरीके के जो हैं, ये सारे जो हैं दुख होते हैं कि अलग अलग रीजंस होते हैं हर इंसान के दुख के कारण के.
देयर इज बैनिशमेंट फ्रॉम नेटिव आइज इन साइट ऑफ नेटिव एयर। और कुछ दुख ऐसे होते हैं कि एक ये भी दुख होता है कि आप अपने ही लोगों से एग्जाइल हो चुके हो, बैनिश कर दिया अपने ही लोगों में, और फिर भी तुम उन्हीं के पास में रह रहे हो, मतलब नेटिव एयर में रह रहे हो, लेकिन तुम अपने लोगों द्वारा बैनिश कर दिए गए हो। नेक्स्ट लाइन में वो कहती हैं, एंड दो आई मे नॉट गेस द काइंड करेक्टली येट टू मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दो आई मे नो गेट द काइंड करेक्टली, दैट मीन्स मैं सोरोज की जो काइंड है, जो टाइप्स हैं सफरिंग्स की, सो वो कैसा फील कर रहे हैं, तो मैं ये सब कुछ करेक्टली गैस नहीं कर सकती हूँ। येट टू मी ए पियर्सिंग कंफर्ट इट अफोर्ड्स इन पासिंग कैलवरी। बट मैं ये कह सकती हूँ कि इनका जो दुख है वो ठीक ही है। अगर क्राइस्ट के टूर्नामेंट को देखा जाए, जो यहाँ पे कैलवरी है, वो जगह है जहाँ पे जीसस को क्रूसिफाई किया गया था। सो वो कहते हैं कि मतलब वहाँ से अगर आप गुजरते हो और ये सारी जो चीज़ें देखते हो, तो आपको जो लोग जो सफरिंग में हैं और जो सोरोज में हैं, उनका जो दुख है वो आपको कम ही नजर आएगा। सो वो यहाँ पे उनके जो दुख हैं कि जिस तरीके से सब लोगों के सामने जीसस को क्रूसिफाई किया गया था, उसी तरीके से मतलब जब लोगों ने उन्हें देखा था, तो वो भी दूसरों के दुखों को इसी तरीके से देख रही हैं। टू नोट द फैशंस ऑफ द क्रॉस एंड हाउ दे आर मोस्टली वॉर्न। सो वो कह रहे हैं कि अगर आप देखोगे तो वो जो क्रॉस पीपल हैं, दैट मीन्स जो क्रिश्चियन पीपल हैं, वो उनको मैं देख रही हूँ कि वो कैसे बियर कर रहे हैं दुखों को, और उनको किस तरीके से वो जो दुख हैं वो बियर करने की आदत हो गई है। उन लोगों को वो देख रही हैं एज ए फैशन, वो किस तरीके से इन सब चीज़ों को कैरी कर रहे हैं। स्टिल फैसिनेटेड टू presume that some are like my own। और इन लास्ट लाइन में वो क्या कह रही हैं कि लेकिन मैं फिर भी स्टिल मैं ये चीज़ जो है वो मुझे सांत्वना दे रही है, या मेरी थॉट में ये चीज़ आ रही है कि कुछ के जो सोरोज हैं, कुछ के जो दुख हैं, सफरिंग हैं, जो मैं लोगों को देखते जा रही हूँ, ऑब्जर्व करती जा रही हूँ, उनकी जो सफरिंग्स हैं कुछ लोगों की, वो मेरे जैसी ही हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो मेजर कर रही थी एवरी ग्रीफ आई मैड, तो वो एट द एंड वो यही कहती हैं कि मैं इस चीज़ से फैसिनेटेड हूँ कि कुछ लोगों का जो पेन है, उनकी जो सफरिंग है, उनके जो सोरोज हैं, वो मेरे जैसे ही हैं। So it's all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.